मानव मस्तिष्क के बारे में हम जानेंगे आज। मानव मस्तिष्क ये खोपड़ी के अंदर होते हैं। यह मानव के शरीर का मुख्य नियंत्रण केंद्र होता है और यह मुख्य 3 भागों से मिलकर बना होता है और यह खोपड़ी के अंदर सुरक्षित जिनका औसत वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। और मनुष्य के मस्तिष्क का मुख्य 3 भाग होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्च मस्तिष्क। देखिए अग्र मस्तिष्क के बारे में और कार्य करते हैं। अग्र मस्तिष्क जो है यह उच्च मानसिक क्रियाएं सोचना, समझना, याददाश्त, तर्क शक्ति और योजना बनाना जैसे इंद्रियों का नियंत्रण, आंख, कान, नाक, त्वचा से आने वाली जानकारियों देखना, सुनना, छूना, प्रोसेस करना, ये सब अग्र मस्तिष्क की जैसे शारीरिक के संतुलन, भावनाएं, भूख, प्यास, गुस्सा, दर्द, नींद, शरीर के तापमान पर नियंत्रण करना। और देखिए अग्र मस्तिष्क का 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है और इनके बीच में एक मध्य मस्तिष्क होते हैं और इनके सबसे नीचे में पश्च मस्तिष्क होते हैं। और अब हम अग्र मस्तिष्क का 3 भाग के बारे में जानेंगे। अग्र मस्तिष्क का 3 भाग भी होते हैं। अग्र मस्तिष्क का मुख्य भाग यह मुख्य रूप से तीनों भागों से मिलकर बना होता है। प्रमस्तिष्क यह सबसे बड़ा भाग है जो दाएं और बाएं 2 गोलार्धों में बटा होता है। और दूसरा थैलेमस, थैलेमस यह संवेदी संकेतों के लिए रिले स्टेशन का काम करता है। और हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है यह थैलेमस ठीक थैलेमस के ठीक नीचे होता है, पीयूष ग्रंथि से जुड़ा होता है हाइपोथैलेमस। अब हम प्रमस्तिष्क के बारे में जानें। प्रमस्तिष्क क्या है? प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। जैसे देखिए मस्तिष्क का 3 भाग होता है। अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क जो होता है ऊपर में यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। उनके बाद सबसे छोटा मध्य मस्तिष्क होता है और उनके उनसे जैसे सबसे जैसे छोटा तो होता है लेकिन बीच में होता है, इसलिए इसे मध्य मस्तिष्क कहते हैं। नीचे वाला को पश्च मस्तिष्क कहते हैं। तो ऐसे ही प्रमस्तिष्क जो है अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। जैसे प्रमस्तिष्क का कार्य क्या होता है? सोचना, समझना और बुद्धिमत्ता, याददाश्त, तर्क शक्ति और सीखने की क्षमता को नियंत्रण करना। जैसे इंद्रियों का नियंत्रण, देखना, सुनना, छूने, स्वाद, सूंघने, जानकारी को प्रोसेस करना। अब होता है स्वैच्छिक गतिविधियां, जैसे हमारे शरीर से होने वाली शारीरिक के हलचल जैसे चलना, लिखना को नियंत्रण करना। ये सब काम है प्रमस्तिष्क का। अब एक और दूसरा भाग, अगर मस्तिष्क का 3 भाग होता है जैसे प्रमस्तिष्क हो गया। अब हम करेंगे थैलेमस का। थैलेमस, थैलेमस जो होता है यह प्रमस्तिष्क के ठीक नीचे होता है। जैसे यहाँ प्रमस्तिष्क हो गया तो इनके ठीक नीचे होता है थैलेमस। थैलेमस का कार्य क्या होता है? यह संकेत का प्रसरण है, शरीर से आने वाले संवेदी और प्रेरक संकेतों को प्रमस्तिष्क तक पहुंचाना। जैसे दर्द या तापमान, दर्द, ठंडे और गर्म के एहसास को पहचानना। अब देखिए हम बात करेंगे तीसरा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यह थैलेमस के नीचे स्थित एक छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण भाग है। यह जो मस्तिष्क है उसका अग्र मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस बेहद महत्वपूर्ण भाग है। यह शरीर का संतुलन, शरीर का तापमान, रक्तचाप और पानी के संतुलन को बनाए रखना और भावनाएं और इच्छाएं, भूख, प्यास
गुस्सा, खुशी, नींद के चक्र को नियंत्रण करना हाइपोथैलेमस का काम है। और हाइपोथैलेमस जो होता है हार्मोन नियंत्रण पीयूष ग्रंथि के माध्यम से शरीर के अंत स्त्रावित तंत्र को संचालित करना होता है। अब बात करेंगे अग्र मस्तिष्क का तीनों भाग हो गया, कार्य हो गया। अब मध्य मस्तिष्क के बारे में जानेंगे। मध्य मस्तिष्क क्या होता है? मध्य मस्तिष्क यह अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य मस्तिष्क का स्थान कौन सा स्थान जगह रहता है? जैसे अग्र मस्तिष्क के ऊपर दिया रहेगा, अग्र मस्तिष्क के और मध्य मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क के नीचे रहता है। उनके बाद पश्च मस्तिष्क के नीचे रहता है, लेकिन ये होता है अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच में, इसीलिए मध्य मस्तिष्क कहते हैं। इनका इनका कार्य होता है दृष्टि और श्रवण, आंखों की पुतली को सिकुड़ने और फैलने, सुनने की स- सजगता को नियंत्रण करना। जैसे बैलेंस और मूवमेंट क्या होता है? सिर और गर्दन को अचानक होने वाली हरकतों को संभालना। अब बात करेंगे हम पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क जो होता है यह शरीर का तीसरा भाग होता है और इनका भी तीन भाग होता है। जैसे यह मस्तिष्क का पिछला और निचला हिस्सा है, इसके भी तीन भाग होते हैं। सेरिबेलम, पोन्स और मोडेला मेडुला। यह शारीरिक संतुलन जो होता है, यह सेरिबेलम हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है, जिससे हम सीधे चल या दौड़ पाते हैं। जैसे हमको यहाँ कोई भी कार्य करना होता है, जैसे बाहरी कार्य वर्क करना होता है, तो वह कौन नियंत्रण करता है? सेरिबेलम। और जो अनैच्छिक क्रियाएं जो हम नहीं रोक सकते शरीर के अंदर वाले, जैसे सांस लेना, धड़कना, रक्तचाप और पाचन जैसी अपने आप होने वाली क्रियाओं को नियंत्रण करता है मेडुला। और नींद का चक्र में मदद कौन करता है? देखिए कौन से हमारे हमको नींद आना, जैसे नींद भी आना जरूरी होता है शरीर में, तो इनका नियंत्रण करता है पॉन्स। कौन करता है? पॉन्स हमारे श्वसन को विनियमित करता है और नींद के चक्र में मदद करता है। देखिए अब हम बात करेंगे पीयूष ग्रंथि का, बात करेंगे कि यह पीयूष ग्रंथि जो है यह अग्र मस्तिष्क के निचले हिस्से में हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। मटर के दाने के आकार की ग्रंथि सबसे महत्वपूर्ण होती है। पीयूष ग्रंथि जो होता है यह भी महत्वपूर्ण ग्रंथि होता है। जैसे इनका उपनाम है मास्टर ग्रंथि। मास्टर तो इसे नाम नहीं दिया जाएगा बिना अच्छे कर्तव्य से, इनका कर्तव्य भी सलग अच्छा होगा, इसलिए मास्टर ग्रंथि नाम दिया है। कहा जाता है कि क्योंकि यह शरीर का अन्य ग्रंथियों जैसे थायराइड को नियंत्रित करता है। इनका कार्य क्या है? शरीर की लंबाई बढ़ाना, ग्रोथ हार्मोन, रक्तचाप बनाए रखना, प्रजनन अंगों को नियंत्रण करना, ये पीयूष ग्रंथि का कार्य है। अब हम बात करेंगे एक और ग्रंथि होता है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि जो है, पीनियल ग्रंथि यह भी अग्र मस्तिष्क का गहरे हिस्से में दोनों गोलार्धों के स्थित एक बहुत छोटी चावल के दाने का आकार की ग्रंथि है। इनका उपनाम है, इसे शरीर का तीसरी आंख या जैविक घड़ी भी कहते हैं पीनियल ग्रंथि को। इनका कार्य होता है मेलाटोनिन नामक हार्मोन बनाती है जो हमारे नींद और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। यह अंधेरे होने पर हमें सुलाने में मदद करती है। जैसे अंधेरे लाइट जैसे भाग गया, जैसे अंधेरा हो गया, उसमें देखते होंगे कि नींद आने लगता है, तो उनका नियंत्रण कौन करता है, कार्य करता है पीनियल ग्रंथि। अब हम कुछ चित्र में देखेंगे इनका बारे में। जैसे यहाँ देखिए प्रेम मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का भाग है। जैसे यहाँ ये हो गया दाएं, ये हो गया बाएं, ठीक। और देखेंगे कि छोटा सा
ये जो थैलेमस है ये किनके भाग है? अग्रमस्तिष्क का। अग्रमस्तिष्क का जो भाग है प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस देखिए कि थैलेमस से नीचे है यहाँ पे, ये जो हो गया थैलेमस। अब देखते हैं पोन्स जो है ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। पोन्स देखिए कहाँ पाया, पोन्स यहाँ है। और ये वाला भाग जो ये वाला भाग है, ये वाला जैसे एक होता है ना, जैसे पैर सब में देखते होंगे जो ढिमका हो जाता है, तो उसको कहा गया मेडुला ओब्लोगेंटा। उनके बाद देखिए अनुमस्तिष्क, जैसे सेरिबेलम। सेरिबेलम देखिए है यहाँ पे, गोभी के फूल गोभी जैसा है ना। और देखिए इनका मस्तिष्क का, और देखिए पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है ये लुल्की सा पीयूष ग्रंथि हो गया। ये तो थैलेमस था। और ये वाला हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के नीचे पीयूष ग्रंथि हो गया। और इनको सेरी ब्रह्म कहते हैं, जिन्हें मस्तिष्क भी कहते हैं। उनके बाद इनको हम गोभी के फूल को कहते हैं सेरिबेलम। ये हो गया मेडुला, ये हो गया पोन्स। और मस्तिष्क के हम पूरा अध्ययन कर लिए। और कोई अध्ययन आगे क्लास में मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।